बार बार कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठाना ये टीम इंडिया के लिए सही नहीं है। तो वहीं पर हमने जो पहले सीन में किया था कि भाई साहब टीम इंडिया पर बुरी तरीके से नजर लगी हुई है। शायद हम एक बार तो टोटका कर दिए हैं, लेकिन अगर दूसरी बार टोटका किए हो सकता है टीम इंडिया की बुरी नजर उतर जाए। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, उस परफॉर्मेंस पे अगर बात करें तो टीम इंडिया भाई साहब, ये परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लिए एक पिक्चर की सीन की तरीके से हो सकता है। क्योंकि टीम इंडिया भले टेलर की तैयारी कर रही हो, असली पिक्चर भले जिस तरह से 27 में आनी हो, उससे पहले गौतम गंभीर एरा में ये सब पहली बार हो रहा है कि भाई साहब 38 साल बाद न्यूजीलैंड भाई साहब हमारी सरजमी पर आकर हमसे ही मैच जीतती है, हमसे ही सीरीज जीतती है। फिर भी हमें कहीं पर उसकी दिक्कत नहीं दिखा रही थी। तो दूसरी तरफ हमारे गेंदबाज भी ऐसे रन लुटाने में सक्षम रहते हैं कि भाई साहब उन रन को बटोरा जाए या फिर हमें बल्लेबाजी में ध्यान दिया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना है। बस इतना ही योगदान अब आपका आगे बढ़ाता रहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमें भी उम्मीद थी कि आपको उम्मीद थी कि आज टीम इंडिया टॉस जीत गई है, मैच भी जीत जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है मेरे भाई। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि भाई साहब जहां पर रोहित के भाई साहब बल्ले पे हमें पूरा परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा था, लेकिन भाई साहब आता हुआ तो ऐसा चला गया कि मानो वो दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखा है भाई साहब। वहीं पर कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर जिम्मेदारी मैंने सौंपी थी कि भाई साहब आज तो चलोगे चलोगे, लेकिन भाई साहब तो ऐसा चले गए पवेलियन कि दोबारा लौटकर आए ही ना। भाई साहब सही सुना। और जहां पर फिर श्रेयस अय्यर के बल्ले से उम्मीद लगाई जा रही थी, फिर श्रेयस अय्यर भी एक बार निराशा की ओर टीम इंडिया को ले जाते हैं। और भाई चौथे हमारे विकेट कीपर और जिस तरह से बल्लेबाज केएल राहुल पर उम्मीद जताई जाती है, वो भी अपनी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं। वो भी पवेलियन का रास्ता ऐसे आसानी से अचीव कर लेते हैं कि मानो बस हमें पवेलियन ही जाना हो, हमें वहीं से बैठकर मैच का आनंद लेना हो। अब विराट भाव जहां 3 नंबर का पायदान संभाल रहे हो, अब उनके आगे भाई साहब उनका कोई साथ देने के लिए कोई नहीं आ रहा था। एक छोर से भाई रविंद्र जडेजा साथ दे रहे थे। अब हमें खल रहा था कि भाई साहब इनकी जगह पर हार्दिक जैसे भाव प्लेयर होते तो हो सकता है विराट का साथ भी देते और अंत तक भी साथ देते। हो सकता है टीम इंडिया इस मुकाबले को अच्छी तरीके से जीत जाती। हाँ, मैं क्यों कह रहा हूं कि कोच गौतम गंभीर पर बार बार आरोप लगाना ये टीम इंडिया के लिए सही नहीं हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कोच गौतम गंभीर के रहते टीम इंडिया सब असंभव हो रहा है। भाई साहब 38 साल न्यूजीलैंड हार जाती है, न्यूजीलैंड से हम हार जाते हैं, अगर समझो वो भी वनडे में जहां रोको जैसे प्लेयर हो। ऐसी उम्मीद हमने नहीं लगाई थी, क्या आपने भी लगाई थी? और जिस तरह से न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार जाते हैं हम अपनी सरजमी पर, साउथ अफ्रीका से भाई हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हार जाते हैं, ये सब कोच गौतम गंभीर के रहते हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई कोच गौतम गंभीर पर आरोप क्यों ना लगा जाए। आरोप लगाने बनते हैं, लेकिन भाई साहब अगर ज्यादा आरोप लगा दोगे तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने लग जाएंगे। तो भाई ऐसा क्यों किया जाए जो हम आरोप लगाया जाए। तो दूसरी तरफ हमें बॉलिंग में 11 तारीख को और 14 तारीख को दिक्कतें दिख रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि 11 तारीख वाला भी मैच हम अपने हाथ में कर लिए थे, अन्यथा न्यूजीलैंड ने जिस तरह से मिस फील्डिंग की थी भाई साहब, अगर ना करती तो हो सकता है मैच हम वो भी हार जाते। तो दूसरे मैच में भी न्यूजीलैंड ने हमें जिस तरह से पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, उसमें हमने 285 रन का ही टारगेट दे पाए न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड भाई इतनी तो लचझड़ टीम है नहीं कि भाई इतना छोटा टारगेट अचीव ना कर पाए। हाँ, मैं मानता हूँ जस्सी होते तो भाई साहब ये चमत्कार करके जाते। अब जस्सी भाई तो है नहीं, अब उनकी जगह पर मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा है तो, लेकिन भाई साहब वो विकेट नहीं चटका के दे रहे। जहां पर जिस तरह से न्यूजीलैंड के 2 प्लेयर भाई साहब 229 रनों की पार्टनरशिप करते हो और दोनों ने शतक बनाया हो, फिर भी टीम इंडिया के बॉलर ऐसे झूल रहे थे कि मानो कि अब इनका विकेट होना
असंभव लग रहा है भाई। एक ने जिस तरह से डेरिक मिचेल ने जब 131 रन की रन के बल्ले से रन बनाए तो हमें लग रहा था कि भाई साहब आज ये और एक अर्धशतक मार के जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स भाई साहब अपने बल्ले से परफॉर्मेंस भी करते हैं, अपना शतक भी पूरा करके जाते हैं। जहां पर सचिन रविंद्र जैसे प्लेयर यानी कि न्यूजीलैंड के सीनियर प्लेयर की बात करें तो जहां पर ना हो भाई तब वहां पर टीम इंडिया इस मुकाबले में हार जाए तो ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक शर्मिंदगी भरा मैसेज जा सकता है। भाई साहब हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई साहब सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आया कि रोको का सपना भाई धरा का धरा रह जाएगा। अब रोको के बल्ले से जब रन ही नहीं आ रहे हैं, हाँ रोको के बल्ले से, रोहित के बल्ले से कहें तो ठीक है, रोको का नाम क्यों नहीं आ जाता भाई। रोको एक चलता रहा तो भाई ये सब ऐसा अच्छा नहीं रहेगा। मैं मानता हूं बाकी टीम तो ऐसे पवेलियन जा रही थी कि मानो उस पवेलियन को रोका जाए या फिर कोई किस तरह से ऑलराउंडर के परफॉर्मेंस। रविंद्र जडेजा से उम्मीद लगाई जाती लेकिन रविंद्र जडेजा अपनी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते भाई साहब। ऐसा क्यों हो रहा है रविंद्र जडेजा? हाँ रविंद्र जडेजा की कमी खल रही है। और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर को जहां पर T20 में शामिल किया गया स्क्वाड में 3 मैचों के लिए, उनकी जगह पर भाई ईशान किशन का खेलते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर टीम इंडिया का यही परफॉर्मेंस रहा, अब टीम इंडिया का भाई वनडे करीबन 3 से 4 महीने बाद खेला जाना है। अब रोको तो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, रोको सिर्फ आईपीएल में भी खेलते हुए नजर आएंगे। उससे पहले टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलना है या T20 मैच खेलना है न्यूजीलैंड के सामने। अब देखना यह होगा कि भाई साहब हम पहले न्यूजीलैंड की जो T20 में धज्जियां उड़ाएंगे, क्या हम फिर उस T20 वर्ल्ड कप में भी उस तरह से परफॉर्मेंस बरकरार रखेंगे? हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है टीम इंडिया की सबसे हार की वजह, हार का जिम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन को लाइक कमेंट जरूर करेगा। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।